दो भाई थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। ये समझो राम लक्ष्मण जैसे एकदम। ये उसका घर है, ऐसे अलग रहते पर प्यार बहुत था। तो एक दिन जब फसल निकल गई, बोरियों में भर गई, बड़े भाई ने छोटे भाई की फसल में अपनी फसल में से 5-10 बोरियां मिला दी। अब छोटे भाई ने कहा भैया अब आप खा के आ जाओ। उतनी ही बोरी, जितनी बोरी उसने रखी थी उतनी बोरी बड़े भैया की फसल में जाके मिला दी। कोई कहे ना मैं देता हूं, आई एम सॉरी टू से माय डियर, यू डोंट डू एनीथिंग। दो भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा, और बड़े भाई का विवाह हो गया था। दोनों में बड़ा प्रेम था। ये समझो राम लक्ष्मण जैसे एकदम। एक का विवाह हो गया था और छोटा कुंवारा था। कुंवारे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बैचलर है, हाँ, अनमैरिड था। और दोनों में बंटवारा भी हो गया था। ये उसका खेत है, ये उसका खेत है, ये उसका घर है, ऐसे अलग रहते पर प्यार बहुत था। एक दिन क्या हुआ, एक जैसे फसल काटी, फसल बोई, फसल काटी, वो बहुत अच्छी फसल बड़े के खेत में हुई। ध्यान से सुनना, विशेष तौर पे कलयुग के भाइयों को जरूर सुन लेनी चाहिए बात। कलयुग का भाई, अगर एक भाई हो ना, तो आजकल ऐसा लगता है शत्रु की जरूरत नहीं है। भाई है ना, जब कोई पूछे कोई तुम्हारा शत्रु है, बोले नहीं साहब। भाई है, बोले हाँ साहब। बोले कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सेल्फिश हो गए ना। भाई रिलेशन बचा कहां है? एकदम नहीं मिटा है, अभी भी अच्छे लोग हैं। भगवान अच्छे लोगों को हमेशा बचा के रखे, बढ़ाता रहे। तो वो किसान जो बड़ा भाई था, जो शादीशुदा था, उसके खेत में फसल अच्छी हुई ज्यादा, और जो छोटा भाई था उसके खेत में फसल उतनी अच्छी नहीं हुई। लेकिन दोनों एक साथ मेहनत कर रहे थे। तो एक दिन जब फसल निकल गई, बोरियों में भर गई, बोरी समझ गए जिसमें अनाज भर दिया जाता है, कपड़े टाट का होता है, उसमें भर दिया। तो बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से, मैं यहां फसल की देखभाल कर रहा हूं, तुम घर में जाके भोजन करके आओ। तो वो चला गया भोजन करने। बड़े भाई ने सोचा कि मैं शादीशुदा हूं, मेरा भाई शादीशुदा नहीं है, और भगवान ने मेरे खेत में फसल अच्छी कर दी है, पर ये मेरा छोटा भाई है, इसके भी इसको कुछ ज्यादा जिम्मेदारी है। मुझे तो भगवान ने दिया ही है और देता ही है, मेरी व्यवस्था चली रही है, पर इस बेचारे को अकेला ही सब कुछ करना पड़ता है, तो मुझे इसको कुछ करना चाहिए। तो उसने 5-10 बोरी अनाज की ली, और जो उसकी फसल थी उसमें जाके मिला दी, उसके पीछे से। बड़े भाई ने छोटे भाई की फसल में अपनी फसल में से 5-10 बोरियां मिला दी। ध्यान से सुनना एक एक शब्द कृपा करके। और जैसे छोटा भाई आया, उसे बताया भी नहीं। अब छोटे भाई ने कहा भैया अब आप खा के आ जाओ, आप प्रसाद पाया, मैं देखभाल करूंगा। बोले ठीक है। वो भी चला गया, बड़ा भाई चला गया। अब छोटा भाई सोच रहा है मेरा भाई शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, इसका खर्चा बहुत है, मैं अनमैरिड हूं, मेरा तो कोई ऐसा खासा खर्चा है नहीं, और मैं इतनी फसल का करूंगा क्या? मेरे भैया को बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, तो क्यों ना मैं अपने भैया को कुछ दे दूं और भैया को पता भी न चले, क्योंकि पता चल गया तो भैया लेगा नहीं। तो बड़े भैया गए घर पे भोजन करने। छोटे भैया ने उतनी ही बोरी, जितनी बोरी उसने रखी थी उतनी बोरी बड़े भैया की फसल में जाके मिला दी। न तो बड़े भाई का छोटे भाई को पता है और न छोटे भाई का बड़े भाई को पता है, लेकिन मत भूलो मेरे भाई बहन, भगवान को दोनों का पता है। क्योंकि भगवान ने जितना दिया है वो जिम्मेदारी के मुताबिक दिया है। किसकी जिम्मेदारी कितनी है? कोई कहे ना मैं देता हूं, आई एम सॉरी टू से माय डियर, यू डोंट डू एनीथिंग। देने वाला परमात्मा है, तुम्हें माध्यम बनाता है।
क्योंकि भगवान को पता है कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, और अगर कर रहा है तो उसको कैसे करवाना है, ये भगवान जानता है। हम और आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। अब देखो, भाई चाहता था बड़ा छोटे को मिल जाए, छोटा चाहता था बड़े को मिल जाए, लेकिन मिला कितना? जितना भगवान ने निर्धारित किया था उतना ही उतनों को रहा, और दोनों को सेटिस्फैक्शन भी हुआ कि हमने अपने भाई के लिए किया। सच ये है, आप अपने रिश्तों को निभाना सीखिए दिल से, उनके साथ गद्दारी मत कीजिए। भाई का अन्न, भाई की प्रॉपर्टी, भाई का हक तो बहुत दूर की बात है, नौकर का भी 1 रुपया मत रखिए, वरना देना पड़ेगा।